सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज एसो2 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय हम सभी सीबीएसई के द्वारा सत्र 2024-25 के जो सिंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया था यानी एसक्यूपी, इसको हल कर रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 की वीडियो में आपका खंड का, ख, गा तीनों खंड को हमने सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में खंड घा यानी जो पठित अवबोधन है 30 नंबर का, उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो। तो प्यारे बच्चों, आपके मिड टर्म के एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो सीबीएसई एसक्यूपी यानी सिंपल क्वेश्चन पेपर जारी करती है, वो बोर्ड एग्जाम यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसको लक्ष्य में रख करके 100% सिलेबस से बनाती है। तो खंड घा के अंतर्गत जो आपका प्रश्न घा शुरू होता है प्रश्न नंबर 12 से, इसके अंतर्गत क्या आएगा? एक गद्यांश आएगा, यानी जो आपके सेमसी द्वितीय भाग पुस्तक है उसमें से जो कहानी वाले पाठ है उसमें से एक अनुच्छेद यानी पैसेज आएगा, उसको पढ़कर आपको उत्तर देने होंगे। यहाँ पे इस सिंपल क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज आया हुआ है, ये जो आपका पाठ है विचित्रा साक्षी, उस पाठ का ये पैसेज है। तो फटाफट इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त कर, उभौ, उभौ मतलब वह दोनों कौन? आरक्षी और अभियुक्त, प्राचलताम चलने लगे, तत्र उपेत वहां पहुंच करके, काष्ठ पटले निहितम लकड़ी के पटल पर रखे हुए, पटाच्छादितम देहम कपड़े से ढके हुए शरीर को, अस्कंदेन वहंतो कंधे से ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की तरफ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी यानी जो पुलिस वाला था वो सुपुष्ट देह यानी हिष्ट पुष्ट था। अभियुक्तश्चा, किंतु जो अभियुक्त था, अतीव कृशकाय, वो अत्यंत दुर्बल था। भारवतः, शवस भारी शव के, अस्कंदेन वाहनम कंधे से ढोना, तत्कृते उसके लिए, किसके लिए? अभियुक्त के लिए, दुष्कर्म आसीत कठिन था। सा वह अभियुक्त, भार वेदनया भार की वेदना से यानी अधिक भार की पीड़ा से, क्रंदती अस्म रो रहा था। क्रंद धातु रोने के अर्थ में होती है। तस् क्रंदनम निशम्य उसका रोना सुन करके, मुदित आरक्षी, मुदित माने क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न आरक्षी ने, तम उवाच उससे बोला, रे दुष्ट, हे दुष्ट अभियुक्त, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझे, चोरितायाह मंजूषायाह चुराई गई मंजूषा के, गृहणात ले जाने से, वारितः रोका गया था, यानी तुमने ही मुझे मंजूषा ले जाने से रोका था। इदानीम अब, निज कृत्यस्य फलम भुंगच्छो, भुंगच्छ मतलब भोगो, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन चौर अभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में, त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्से, तुम्हें 3 वर्ष की सजा होगी। इत प्रोच, प्रोच मतलब बोल करके, ऐसा बोल करके, उच्चैहि जोर से, आहसत वह आरक्षी हंसने लगा। यथा कथमचित जैसे कैसे, उभौ वे दोनों, शवम आनीय शव को लाकर, एकस्मिन चत्वरे स्थापित वंतो एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी अभी मिड टर्म का एग्जाम है, ये विचित्रा साक्षी पाठ का है जो अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाएं, पाठ को पढ़ लें। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न जो है 3 टाइप के होंगे, ध्यान रखना। प्रश्न कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। पहला टाइप क्या होगा? एक पदेन उत्तरत, अभियुक्तः कया क्रंदति अस्म। अब मान लो आपको अनुवाद नहीं आता है, क्योंकि बच्चे संस्कृत को थोड़ा मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे उत्तर ढूंढेंगे? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कया, और क्रियापद क्या है? करंदति अस्म। अब इस करंदति अस्म को ढूंढिए कहाँ पर है, तो देखो मिल गया ना, ये देखो करंदति अस्म। अब एक पद में इसका उत्तर कैसे होगा ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे है कया, कया मतलब किसके द्वारा। अब यहाँ पे या किसके अंत में है? देखो भार वेदनया के
अंत में है। बस इसी तरह से बिना अर्थ जाने भी आप उत्तर लिख सकते हैं, ये ट्रिक है। तो उत्तर हो जाएगा भार वेदनया। दूसरा प्रश्न है अभियुक्तः कीदृशः आसीत। अब आसीत देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्तः अतीव कृशकायः, यानी अभियुक्त पूछा गया है कैसा था, तो कृशकाय, कृश मतलब क्या होता है दुबला पतला, और काय मतलब शरीर वाला, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा कृशकायः। अगला प्रश्न है कीदृशम देहम वहंतो तो प्रस्थितो, कैसे शरीर को वे दोनों ढो रहे थे। तो यहाँ पे देखो कीदृशम आया हुआ है, तो कीदृशम कीदृशी कीदृशः ये विशेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न निर्माण में भी कीदृशम का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो विशेषण होगा। तो देहम के पहले देखो कौन सा पद आया हुआ है, ये देखो पैसेज में देहम के पहले क्या आया हुआ है पटाच्छादितम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पटाच्छादितम, यानी जो शरीर था वो कैसे था, कपड़े से ढका हुआ था। इसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न क्या होगा, पूर्ण वाक्यन का होगा, यानी फुल सेंटेंस का। तो मुदितः आरक्षी अभियुक्तम किम उवाच, मुदित आरक्षी ने अभियुक्त से क्या कहा। अब देखो ये कहाँ पे है, इसका उत्तर देखो यहां से लेकर के, यानी मुदित आरक्षित तम उवाच से लेकर के जहां तक उसका कथन है यानी लपस्ते, यहां तक इसका उत्तर आपको लिखना है। लगा लिए टिक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है उभौ शवम कुत्र स्थापित वंतौ। अब यहाँ पे देखो स्थापित वंतौ कहाँ पर है, इसका उत्तर यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। इसी तरह से आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों टर्म के पेपर में पूर्ण वाक्य का उत्तर इसी तरह से आपको लिखना है। क्रियापद पकड़िए और जहां पे मिल जाए वही लाइन उसका उत्तर हो जाएगा। कीदृशस्य शवस्य वाहनम दुष्करम आसीत। अब दुष्कर्म आसीत, ये देखो यहाँ पे आ गया, मिल गया ना दुष्कर्म आसीत, तो ये कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर के, यानी भारवतः से लेकर के आसीत तक जो है गा वाले खंड का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका थर्ड खंड आता है निर्देशानुसारम उत्तरत, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे क्या करते हैं पूर्ण वाक्य यानी एक लाइन उठाई वही लिख दिया। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में नहीं लिखते हैं, इसका उत्तर एक पद होगा। जैसे देखो पहला प्रश्न क्या है, दुखी इत्यस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। विपर्य माने होता है अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द। तो दुखी माने क्या होता है दुखी, इसका विलोम क्या होगा सुखी, लेकिन यहाँ पे पैसेज में देखो सुखी तो आया नहीं है, तो क्या आया हुआ है मुदितः। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मुदितः आरक्षी, तो मुदिता माने भी होता है प्रसन्न। अगला है मृत शरीरस इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, यानी जो मृत शरीर है इसका पर्याय, पर्याय माने क्या होता है समान अर्थ वाला, तो उसके लिए देखो क्या आया हुआ है सवस्य आया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे खा और लिखेंगे सवस्य। प्राचलताम क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये जो क्रिया है इसका कर्तृपद लिखना है, ध्यान देना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में बच्चे बहुत गलती करते हैं कर्ता और क्रिया वाले में। तो यहाँ पे प्राचलताम को पहले पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है, देखो प्राचलताम यहाँ पर है। अब ये क्रिया है, इसका कर्ता क्या है, क्योंकि ये द्विवचन की क्रिया है तो इसका कर्ता भी हो जाएगा उभौ, तो कैसे लिखेंगे उभौ। इस तरह से हमारा 12वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा, पद्य आएगा, यानी पद्यांश आएगा, यानी जो श्लोक वाले पाठ है उसमें से एक या दो श्लोक आएगा। यहाँ पर देखो 2 श्लोक आया हुआ है, तो कभी कभी 1 श्लोक आता है, कभी कभी 2 श्लोक आता है। तो फटाफट इसकी हिंदी देख लो। आवक्रता यथाचित्ते, मन में जैसे सरलता हो, वाच भवेत यदि, यदि वाणी में भी वैसी सरलता होती है, तद एव आहु, आहु यहाँ पे ध्यान देना, आहु क्रियापद है, आहु का अर्थ होता है कहते हैं, कौन कहते हैं महात्मनः, महात्मा लोग उसी को, समत्वम इत तथ्यता, तथ्यपूर्वक यानी सही सही उसको क्या कहते हैं समत्व कहते हैं। समत्व मतलब क्या होता है समानता की भावना, यानी जैसे मन में सरलता हो वैसे वाणी में सरलता हो, उसी को समत्व कहते हैं। दूसरा श्लोक है त्यक्त्वा धर्म परदाम वाचम, धर्म से युक्त वाणी को छोड़कर परुषाम
कठिन वाणी को यानी कठोर वाणी को यो अभि उदीरयेत। उदीरयेत यहाँ पे क्रियापद है, इसका अर्थ होता है बोलता है। यदि कोई व्यक्ति धर्मयुक्त मधुर वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विमूढ़धि कहते हैं। क्या कहते हैं? विमूढ़धि। विमूढ़धि का मतलब क्या होता है? जिसकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, यानी मूर्ख व्यक्ति। वह मूर्ख व्यक्ति पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम भुंगते, कच्चा फल खा रहा है। यानी जो धर्मयुक्त वाणी नहीं बोलता है वह मूर्ख है और वो पके फल को छोड़ करके कच्चा फल खा रहा है। अब इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला होगा एक पदेन। देखो पहला प्रश्न क्या है? चित्ते वाच चा का भवेत। अब देखो इस श्लोक में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, आवक्रता यथा चित्ते, तो इसका उत्तर हो जाएगा आवक्रता। कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे आवक्रता। का परुषाम वाचम वदति, कौन जो है, परुष मतलब क्या होता है? कठोर। तो कठोर वाणी कौन बोलते हैं? इस श्लोक में आया हुआ है विमूढ़धि, तो हो जाएगा विमूढ़धि यानी मूर्ख लोग। तद एव समत्वम इत के आहु, इसको समत्व कौन कहते हैं? तो यहाँ पे देखो आया हुआ है महात्मानः, तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मानः। दूसरे टाइप का प्रश्न होता है पूर्णवाक्येन। पहला प्रश्न है कहा अपक्वम फलम भुंगते, कच्चा फल। अपक्व मतलब जो पका नहीं है, तो कच्चे फल को कौन खाते हैं? तो यहाँ पे देखो आया हुआ है ना विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंगते, तो इसका उत्तर थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो है जो कहा है इसी को हटा करके विमूढ़धि लिख देंगे और पूरी प्रश्न की लाइन लिख देंगे। तो देखो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इस तरह से, विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंगते। समत्वम किम भवति, समत्व क्या होता है? तो इसके लिए देखो यहाँ पे पहली और दूसरी लाइन को मिला करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेव तथ्यता समत्वम भवति, इस तरह से लिखेंगे। वाच की दृष्टि अवक्रता भवेत, वाणी में कैसी सरलता होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा यथा चित्ते तथा वाच अवक्रता भवेत, जैसे मन में सरलता होनी चाहिए उसी तरह से वाणी में भी सरलता होनी चाहिए। इसके बाद इसमें भी ई खंड के अंतर्गत निर्देशानुसारम उत्तरत है, यही कठिन होता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है आहु इत क्रियापदस्त्र कर्तृपदम किम, आहु क्रियापद है, इसका सब्जेक्ट आपको पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मानः। आवक्रता इत पदस्य विलोम पदम, तो यहाँ पे देखो वक्रता लिखा हुआ है ना, वक्रता मतलब टेढ़ा या कुटिल, इसका विलोम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आवक्रता, बस एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा आवक्रता। मनसी इत पदस्य पर्याय पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, मनस का मतलब होता है मन में, तो इसके लिए आया हुआ है चित्ते। चित्ते मतलब चित्त में यानी मन में। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा? ध्यान देना, नाट्यांश आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपका जो तीसरा पाठ है पुरानी पुस्तक में चौथा पाठ के रूप में भी है शिशुलालनम। क्या नाम है? शिशुलालनम। ध्यान देना, मिड टर्म में इसी पाठ से पैसेज आने वाला है, अभी बता रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में आए, यहाँ आई बाल पर क्लिक करके इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे देखो जो पैसेज आया हुआ है ये इसी पाठ का है। तो आपके सिलेबस में 2 ही पाठ हैं जो नाट्यांश वाले हैं, एक ये शिशुलालनम है, दूसरा है सौहार्दम ही प्रकृति शोभा। तो यहाँ पे देखो पैसेज क्या लिखा हुआ है? सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः परिवेशितः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो, उसके बाद विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जाते हुए कुश और लोग प्रवेश करते हैं। विदूषक कहते हैं इति तार्यो, इधर से आर्य। कुशलवो, कुशलव कहते हैं रामम उपसृत प्रणम चा, राम के पास पहुंच करके और प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज ठीक है। राम कहते हैं युष्मद दर्शनात् कुशलम यु, आपके दर्शन से ठीक ही हैं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या मैं आपके कुशल प्रश्न का ही पात्र हूँ? ना पुनरअतिथ जनस्य समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, या फिर अतिथि की तरह गले लगने के इच्छुक। जैसे अतिथि क्या करते हैं? गले लगते हैं। तो राम ने लव कुश को क्या किया? गले लगाया
और गले लगाने पर देखो यहाँ पे लिखा है ना परिस्वज्य यानी गले लगा करके बोले अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, कैसा स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हैं। अब इसमें भी ध्यान देना बच्चों, तीन टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला टाइप क्या होगा, एक पदेन। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, कुशलवयोः मार्गः का निर्देशति, कुश और लव के मार्ग को कौन दिखा रहा था। तो ध्यान देना पैसेज में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो। अब इसका उत्तर देखो विदूषकेन लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसका उत्तर प्रथमा के एक वचन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, विदूषकः। कौ अनिच्छाम नाटयतः, कौन जो है अनिच्छा का नाटक कर रहे थे। तो इसका उत्तर देखो कहाँ में लिखा हुआ है, पीछे पैसेज में जाएंगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना उभौ अनिच्छाम नाटयतः। तो इसका उत्तर हो जाएगा उभौ। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए इस तरह लिखेंगे उभौ। अगला है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता का, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है। इसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सहस्रदीर्घिति, तो हो जाएगा सहस्रदीर्घिति। प्यारे बच्चों कभी कभी इसका पर्याय पद पूछ लेता है, तो इसका पर्याय पद होता है सूर्य। सहस्रदीर्घिति का क्या अर्थ होता है, सूर्य, यानी लव कुश जो है सूर्यवंशी थे। इसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न है, रामः कथम वंश परिचयम पृच्छति, राम कैसे लवकुश का वंश परिचय पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कौतूहलेन, तो कथम के स्थान पे आपको कौतूहलेन लिख करके पूरा वाक्य लिख लेना है। इस तरह से रामः कौतूहलेन वंश परिचयम पृच्छति। कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य किम पृच्छतः। अब ये लाइन देखो कहाँ पर आई हुई है, यहाँ पे आई हुई है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य पृच्छतः अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज ठीक हैं। उसके बाद अंतिम है इस खंड का, हिमकरः कस्मात् भावात् पशुपत मस्तके वर्जति। यहाँ कस्मात् किस भाव से, तो देखो यहाँ पे आया हुआ है ना इस लाइन में बाल भावात, बस कस्मात की जगह पे बाल भावात लिख करके पूरी लाइन लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, हिमकरः बाल भावात पशुपते मस्तके वर्जति। इसके बाद इसमें भी ई खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम यानी निर्देशानुसार उत्तरित है। पहला है निर्गच्छतः इत पदस्य विपर्य पदम किम, विपर्य मतलब विलोम, तो निर्गच्छतः मतलब होता है दो निकलते हैं, तो इसका विपर्य हो जाएगा परिवेशतः, दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं। ततः परिवेशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसौ कुशलवौ। अत्र कर्तृपदम की, यहाँ पे कर्तृपद कौन सा है यानी सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्रिया क्या है, परिवेशतः है, तो इसका कर्ता जो है द्विवचन वाला होगा यानी कुशलवौ होगा। समीपम गत्वा इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, समीप में जाकर के इसका पर्याय पद क्या आया हुआ है, तो इसका आया हुआ है उपसृत। उपसृत मतलब क्या होता है, समीप में जा करके, देखो पैसेज में यहाँ पर ये आया हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में ध्यान देना क्या आएगा, प्रश्न निर्माण आएगा। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाएं देखें। किम शब्द का रूप और शब्द का कार्य ये आपको याद करना है। तो देखो पहला क्या है, बाल भावात यहाँ पे रेखांकित है, ये पुल्लिंग का शब्द है, प्रथम पंचमी का एक वचन है, तो बाल भावात को हटाएंगे और कस्मात लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ध्यान देना कस्मात लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल कस्मात लिख देने से आधे नंबर कट जाएंगे। आपको फुल सेंटेंस में ये प्रश्न लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ध्यान देना कैसे लिखेंगे, इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। गजः वन्न पशून तुदंतम शुंडेन पोथित्वा मारयति। तो वन्न पशून यानी जंगली पशुओं को, तो प्रश्न हो जाएगा किसको, यानी कान। पाद ध्वनिनः चौरस्य पाद ध्वनिनः अतिथि प्रबुद्धा, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जग गया। तो पाद ध्वनिना यानी पैरों की ध्वनि के द्वारा, तो हो जाएगा केन यानी किसके द्वारा। न्यायालयम आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले गया। तो प्रश्न क्या होगा, कुत्र नीतवान या कम नीतवान। यहाँ पे दो हैं, ये अव्यय पद है कुत्र, और कम जो है किम शब्द का रूप है। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एवं शरणम। यहाँ पे प्रकृति जो है स्त्रीलिंग पद है, यानी जो प्रकृति है स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है और प्रथमा के एक वचन में है, तो इसके स्थान पे
किम शब्द का प्रथमा का स्त्रीलिंग का एक वचन का पद लगाएंगे का मतलब कौन। इस तरह से आप प्रश्न निर्माण करेंगे। और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बॉल पर क्लिक करके हमारी प्रश्न निर्माण वाली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 में श्लोक लिखा होगा और उसका अन्वय आपको मंजूषा से भर के लिखना होगा। यहाँ पे देखो कैसे भरेंगे, लिखेंगे हे मालाकार। कवि कहता है कि हे माली भीम भानो निदाघे, यानी जब भयंकर गर्मी पड़ रही थी ऐसे गर्मी के मौसम में अल्पई तोयई थोड़े जल के द्वारा भी भवता करुणया आपके करुणा के द्वारा यानी दया के द्वारा अस्तरोह इस पेड़ की जो पुष्टि आपने की है, जो आपने इसका पोषण किया है, वाराम वर्षा ऋतु में प्रावृषणयेन घनघोर वर्षा के द्वारा, यानी चारों तरफ वर्षा हो जाए। वारिदेन वारिद माने क्या होता है बादल, बादल घनघोर वर्षा भी करे फिर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। यहाँ पे चौथे में क्या भरेंगे जनयतुम। तो ध्यान देना बच्चों, ये श्लोक थोड़ा सा कठिन है आपके लेवल से, तो हम आपको बताना चाहेंगे इसके अथवा के रूप में भावार्थ आएगा। क्या आएगा भावार्थ। तो आप देखेंगे चाहे अन्वय लिखेंगे या भावार्थ लिखेंगे आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो दोनों में जो सरल लगता है वो आप करेंगे। तो भावार्थ वाला श्लोक देखिए बहुत सरल है। क्या लिखा हुआ है, संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता उदय उदय सविता रक्तो रक्तश्चा अस्तमय तथा, यानी सुख में और दुख में जो सज्जन लोग होते हैं वो एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य जो है उदय के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। तो यहाँ पे देखो भावार्थ है, इसमें 4 रिक्त स्थान है, भरे जाने वाले पद मंजूषा में दिए गए हैं। तो कैसे भरेंगे, अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति, इस श्लोक का भाव है यत कि यथा जैसे। अब यहाँ नंबर 1 पे क्या आएगा सूर्य, सूर्य उदय समय रक्ता भवति, सूर्य उदय के समय लाल होता है। सह वही, सह सूर्य वही सूर्य, समय अब 2 नंबर पे क्या आएगा अस्ते समय, अस्त होने के समय भी लाल होता है। तथैव उसी तरह से महानता सज्जना महान सज्जन लोग संपत्तौ यानी सुख में अब कैसे रहते हैं, संपत्तौ आगते सति संपत्ति आने पर भी शांताः भवन्ति शांत होते हैं। एवमेव इसी प्रकार ही विपत्तौ आगते अपि विपत्ति आने पर भी ते शांताः तिष्ठन्ति वह शांत रहते हैं। विचलिताः न भवन्ति विचलित नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप जो है भावार्थ करेंगे या अन्वय करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आता है। ये थोड़ा सा कठिन तो नहीं होता है लेकिन बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या होगा, एक कथा वाले पाठ की 8 लाइन लिखी होगी क्रम से, मतलब क्रम से नहीं होगा, आपको जो है इनको क्रम से करना होगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर जी इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सारे वाक्यों को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कौन से जो लाइन है उसकी घटना पहले घटित हुई है उसके अनुसार उसको क्रम से करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 8 लाइन है किस पाठ की है, जो आपका दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, उसी के आधे पाठ के बाद की लाइन है। ध्यान देना, कभी कभी एग्जामिनर पूरे पाठ की लाइन को दे देता है, कभी कभी आधे पाठ के बाद की लाइन दे देता है। अब इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आधे पाठ के बाद की लाइन है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 1 पे ये वाला वाक्य आएगा, यदि एवं त्रही माम निज गले बद्ध्वा चल शत्रम। जो जम्बुक कहता है यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा, वह बाघ जो है वैसा करके जंगल में गया। अब कहानी आपको याद आ गई होगी। 3 नंबर पे आएगा, श्रृंगालेन सहितम पुनर्आयन्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, यानी श्रृंगाल के साथ बाघ को दूर से आते हुए बुद्धिमती सोचने लगी, लेकिन उसने क्या किया, जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचिताम, जम्बुक के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले बाघ से कैसा बचा जाए, ऐसा सोच करके उसने क्या किया, हाजिर जवाब वाली बुद्धिमती ने जम्बुक को ही तर्जना देते हुए बोली। इसके बाद क्या आएगा, जो वो श्रृंगाल था वो बाघ सहित फिर से भाग गए और इस प्रकार से क्या हुआ, बुद्धिमती जो है 7वें नंबर पे जा वाला वाक्य आएगा कि वो फिर से भय से बच गई। और अंतिम यानी 8वें नंबर पे क्या आएगा, एतेव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा, ये इस पाठ की अंतिम लाइन है।
तो इस तरह से आप पेपर में नंबरिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, लेकिन लिखना ऐसे नहीं है, लिखना कैसे है मैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाला बच्चा गलती ना करे। आपको इस तरह से लिखना है, क्रम से करके। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आएगा शब्दार्थ का, यानी देखो यहाँ पे लिखा है अधोलिखित वाक्येषु प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चित्वा लिखत। यहाँ पे जो स्थूल पद है या फिर रेखांकित पद होगा उसका अर्थ आपको चुन के लिखना होगा। पहला देखिए क्या है, चक्षुष्मन्तः, इसका अर्थ होता है नेत्र वाले, तो हो जाएगा नेत्रवन्तः। जगाद, जगाद मतलब बोली, तो इसका हो जाएगा उक्तवती। भीषम, भीषम का अर्थ होता है अत्यधिकम। प्यारे बच्चों, हमने पाठ पढ़ाया है ना, उसमें इन सब पदों को अच्छे से बताया है कि ये बहुत पूछे जाते हैं। निसर्गे, निसर्गे का अर्थ होता है प्रकृत्याम, यानी प्रकृति में। तो इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हुआ। किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।